हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है समानता। आज हम समानता के बारे में पढ़ेंगे। समानता, व्हाट इज़ इक्वलिटी। व्हाट इज़ इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है, समानता क्या है। समानता की बात करें तो कई प्रकार की समानता हो सकती है। अब बराबर की हम बात करें, समानता मतलब कि बराबर, है ना, समान, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समान, बराबर, इक्वल, है ना। तो समानता यानी कि बराबर। तो कई प्रकार की समानता हो सकती है, जैसे कि आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि हम सबको समानता मिलनी चाहिए, मतलब कि हम सबके मार्क्स जो हैं वो समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एक ये समानता भी होती है, लेकिन समानता का मतलब ये नहीं है। समानता का मतलब होता है, समानता की बात करें तो समानता का मतलब होता है कि अवसर की समानता, है ना, कि आप सभी स्टूडेंट को समान अवसर दिया जाए। सभी स्टूडेंट को एक वर्ष का जो है वो टाइम दिया जाए, सबको बराबर टाइम हो। जो कोर्स है आपका वो अगर बीए फर्स्ट ईयर है तो सबको एक वर्ष दिया जाए पढ़ने के लिए, सबका सिलेबस एक जैसा हो, है ना। ये समानता है, अवसर की समानता, ठीक है। अब वो आपके ऊपर रहता है कि अपनी अपनी योग्यता होती है और अपनी अपनी योग्यता से आप कितने मार्क्स ला पाते हो, ठीक है। तो समानता का मतलब है कि अवसर की समानता, सबको समान अवसर दिए जाएं, ठीक है। आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपके विकास के लिए सबको समान अवसर दी जाए, ये होती है समानता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम समानता के अर्थ एवं परिभाषा की। तो सबसे पहले देख लेते हैं समानता का अर्थ। समानता के अर्थ की बात करें तो समानता से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति एवं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो, है ना। समानता का अर्थ क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति एवं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी वर्ग विशेष को विशेष अधिकार प्राप्त न हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अवसर की समानता ही सही अर्थ में समानता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हो, है ना। समानता का मतलब है कि सभी को समान अवसर दिए जाएं। ये हो गया समानता का अर्थ। अब बात कर लेते हैं हम समानता की परिभाषा, डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बारकर की परिभाषा। तो बारकर के अनुसार, बारकर ने कहा है कि समानता का अर्थ है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं प्राप्त हों और उसी मात्रा में वे सुविधाएं दूसरों को भी उपलब्ध हो तथा दूसरों को जो अधिकार प्रदान किए जाए वे मुझे भी अवश्य मिले। बारकर ने क्या कहा है समानता के बारे में कि समानता का अर्थ है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं प्राप्त हों और उसी मात्रा में वे सुविधाएं दूसरों को भी उपलब्ध हो तथा दूसरों को जो अधिकार प्रदान किए जाए वे मुझे भी अवश्य मिले, है ना। ये बारकर ने कहा है। फिर लास्की की परिभाषा देख लेते हैं। तो लास्की ने कहा है कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, है ना। समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट ढोने वाले का वेतन प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के बराबर कर दिया गया है तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए समानता का अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे तथा सबको उन्नति के समान अवसर मिले, सबको समान अवसर मिले। अब उसके ऊपर फिर डिपेंड करेगा कि वो क्या बन सकता है ना। तो अवसर की समानता। फिर बात करते हैं समानता के प्रकार की। तो समानता के 9 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक समानता, है ना। किस प्रकार की समानता होती है, तो एक होती है प्राकृतिक समानता। अब प्राकृतिक समानता क्या होती है। प्राकृतिक समानता के प्रतिपादकों का मानना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। प्राकृतिक मतलब कि प्रकृति के द्वारा, है। तो प्राकृतिक जो समानता है वो बताती है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। प्रकृति ने उनमें कोई भेदभाव नहीं किया है, सभी प्रकृति के नियमों का पालन करते थे। यदि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है तो समाज व राज्य को उनमें भेद करने का कोई अधिकार नहीं है ना। प्राकृतिक समानता है कि प्रकृति के द्वारा सभी मनुष्य को समान बनाया गया है, उसको सभी को जो है समान अधिकार है प्रकृति के द्वारा। तो फिर राज्य और व्यक्ति उस समाज और राज्य उसमें कोई भेद नहीं करें। हालांकि वर्तमान में यह धारणा अमान्य है क्योंकि बेशक प्रकृति ने सबको समान बनाया हो लेकिन व्यक्तिगत गुणों व अनुभवों में हर व्यक्ति समान नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, प्राकृतिक समानता। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट आ जाएगा आपका नागरिक समानता। सेकेंड पॉइंट क्या है? नागरिक समानता। नागरिक समानता से तात्पर्य है कि राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों तथा राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव न करे। नागरिक समानता की स्थापना के लिए कानून की व्यवस्था की जाए तथा कानून, न्यायालय व दंड की व्यवस्था को समान बनाया जाए। नागरिक समानता मतलब कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दी जाए, कानून की ओर से समान माना जाए सारे नागरिकों को, है ना, नागरिक समानता हो गई। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से तात्पर्य समाज में विशेष अधिकारों की समाप्ति से है, जैसे कि जाति, धर्म, नस्ल, वर्ण व संपत्ति के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाए। सामाजिक समानता क्या हो गई? सामाजिक समानता से तात्पर्य है समाज में विशेष अधिकारों की समाप्ति से है, जाति, धर्म, नस्ल, वंश, वर्ण व संपत्ति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। इसके अलावा दास प्रथा, बेगार व छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों का अंत हो। समाज में महिला व पुरुषों की स्थिति समान हो। ये सारी समानता जो है वो सामाजिक समानता के अंतर्गत आती है। फिर बात करते हैं हम कानूनी समानता की। तो वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानूनी समानता का सिद्धांत प्रचलन में है। राज्य कानूनी समानता की स्थापना करके ही विषमताओं का उन्मूलन कर सकता है। कानूनी समानता मतलब कि कानून की ओर से सभी को समान माना जाए। ठीक है। अब बात करते हैं राजनीतिक समानता की। राजनीतिक समानता से तात्पर्य है कि लिंग, जाति, धर्म, नस्ल व संपत्ति के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव किए बिना सबको शासन में भाग लेने के समान अवसर प्रदान किए जाएं। राजनीतिक समानता में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों में वयस्क मताधिकार, राजनीतिक दलों का गठन करने, किसी भी पद के लिए प्रत्याशी बनने, सरकारी पद प्राप्त करने व सरकार का गठन करना आदि शामिल है ना। तो राजनीतिक समानता मतलब कि राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें सभी को समान जो है अधिकार प्रदान किए जाए, जैसे कि मत देने का अधिकार हो, चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो, ये सबको समान, महिला हो, पुरुष हो, सबको समान अवसर प्रदान किए जाए। फिर है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के जीवन की न्यूनतम या बुनियादी आवश्यकताएं की सुविधा प्राप्त हो। आर्थिक समानता, तो आर्थिक समानता से आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के जीवन की न्यूनतम या बुनियादी आवश्यकताओं की सुविधा प्राप्त हो। मतलब कि सभी जो है वो कार्य जो है अपनी मर्जी से कर सकते हैं, सबको समान अवसर दिए जाए, लेकिन जो है वो अपनी मर्जी से अपना जो है जीवन यापन करने के लिए जो भी कार्य करना चाहे वो कर सकते हैं। फिर है शिक्षा की समानता। शिक्षा की समानता से तात्पर्य राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों के साथ धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल व जाति का भेदभाव के बिना समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है। मतलब कि राज्य की ओर से सभी बच्चों को जो है वो शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है, उसमें जाति भेदभाव, गरीब वर्ग में कुछ भी नहीं देखा जाना चाहिए। फिर बात करते हैं अवसर की समानता। अवसर की समानता ही समानता को वास्तविक स्वरूप प्रदान करते हैं। राज्य अपने नागरिकों को समुचित विकास के समुचित अवसर प्रदान करे। राज्य को प्रत्येक नागरिक को जो है वो अवसर प्रदान करने चाहिए। फिर बात करें सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता से तात्पर्य है कि राज्य द्वारा बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, उन्हें अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति की रक्षा करने का समुचित अवसर प्रदान करने दिया जाए। भारत के संविधान में सांस्कृतिक समानता प्रदान की गई है। तो हमने देखी समानता के 9 प्रकार। ठीक है। समानता जो है उसका अर्थ, परिभाषा और प्रकार, ये एग्ज़ाम में BA फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में जो है फर्स्ट पेपर जो आपका है उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही IMP क्वेश्चन है समानता। इसके पहले वीडियो में हम अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता ये पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग। और आपने वीडियो अंत तक देखा है और आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।